हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WSQ टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, जब हम लोग फेसबुक एड्स में लीड जनरेशन एड्स रन कर रहे होते हैं उस वक्त एक कॉन्सेप्ट हमारे पास रहता है प्राइवेसी पॉलिसी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है या प्राइवेसी पॉलिसी की क्यों हमें जरूरत पड़ती है जिस वक्त हम फेसबुक के ऊपर लीड जनरेशन बेसिकली लीड जनरेशन एड्स हम जब क्रिएट कर रहे होते हैं तो क्यों हमें प्राइवेसी पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से उस प्राइवेसी पॉलिसी को हम बनाएंगे। अगर हमारे पास वेबसाइट है तो हम किस तरीके से उस प्राइवेसी पॉलिसी का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है, क्योंकि सारे केसेस में ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वेबसाइट हो तभी हम फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम लीड जनरेशन एड्स रन कर सकते हैं। बट प्राइवेसी पॉलिसी के बिना हम लीड जनरेशन एड्स नहीं रन कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है? जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस के लिए आप लीड जनरेशन एड्स रन करना चाहते हैं तो प्राइवेसी पॉलिसी में वो चीज आप लिख के देते हैं कि जो हम ये लीड जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इन लीड्स को हम किसी को बेचेंगे नहीं। ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारी ये प्राइवेट रहेगी, मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, हमारे पास जो आपकी लीड आई है वो प्राइवेट रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ पैसों के चक्कर में इसको बेच दें या किसी और को ये इन्फॉर्मेशन दे दें या इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज करें। किसी भी तरीके की जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हम उसका मिसयूज करें, तो ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे। इस चीज का एक रिटन डॉक्यूमेंट टाइप का, मतलब एक जो हम कहें कि एक रिटन एग्रीमेंट भी मान सकते हैं बेसिक लैंग्वेज में, या हम कहें कि हम अपनी कंसेंट हम खुद बोल रहे हैं कि भाई हम ये चीज जो है नहीं करेंगे, राइट। हम आपकी लीड तो कैप्चर कर रहे हैं, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन तो कैप्चर कर रहे हैं, बट किसी भी तरीके से हम उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का मिसयूज नहीं करेंगे। ये चीज हमें लिख के देनी होती है एंड दैट इज बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी। तो जब आपकी अगर कोई वेबसाइट है, आपके अपने बिजनेस की कोई वेबसाइट है, तो प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आप वहां पर कुछ पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो रिफंड से रिलेटेड ये सारे पेजेस आपको बनाने पड़ते हैं। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चलते हैं सीधे WS टेक वाली वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वो सारे पेजेस ऑलरेडी बने हैं या नहीं है। तो अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट के कुछ इंपॉर्टेंट नेसेसरी पेजेस होते हैं कि हम अगर एड्स रन करना चाहते हैं या हम यहाँ पर पेमेंट गेटवे लगाना चाहते हैं, इस वेबसाइट के थ्रू बड़े सारे पेमेंट्स जो है हम कैप्चर करना चाहते हैं, अगर ये सारी हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इन दैट केस ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए। अब वो पेजेस यहाँ ऊपर तो हम रखते नहीं है, ठीक है, वो सारे पेजेस यहाँ ऊपर तो होंगे नहीं, ठीक है, कि ऊपर तो इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो आप देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है यूजफुल लिंक्स में आप देखो अबाउट प्राइवेसी पॉलिसी में इसको ओपन कर देता हूँ, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड्स एंड कैंसिलेशन पॉलिसी। तो ये अलग अलग तरीके के पेजेस हमें बनाने पड़ते हैं और ये देखो सिंपल से हमारे पेज हैं और इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो मैं एक बार इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे प्राइवेसी पॉलिसी में आप देखो, द इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट एंड होल्ड, ठीक है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करें, जैसे पिक्सल हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं, पिक्सल वगैरह का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा चुका हो, तो वो भी तो इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन का हम मिसयूज नहीं करेंगे, हम एड्स जो है आपको दिखाएंगे वापस, हम आपको रीटारगेटिंग करेंगे, रीमार्केटिंग करेंगे, हम वापस आपको एड्स दिखाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि किसी मॉनेटरी बेनिफिट के चलते या किसी मॉनेटरी लालच के चलते हम उनको किसी को बेचेंगे या आपकी इन्फॉर्मेशन से हम बिजनेस करेंगे, ठीक है, मतलब उसको बेच के हम पैसे अर्न करेंगे, ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वही पॉइंट है, ठीक है, ये होती है हमारी प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्राइवेसी पॉलिसी का एक बहुत ही जनरल सा फॉर्मेट होता है। मैं आपको बता दूंगा कि प्राइवेसी पॉलिसी आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में बता दूंगा। जनरेटर के जो हमारे बड़े सारे टूल्स हैं, सिंपल से बेसिक से हमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, उनको यूज करके हम यहाँ पर जो जनरेटर्स हैं, पॉलिसी जनरेटर्स, उनको यूज कर सकते हैं। फिर डिस्क्लेमर भी देखो, डिस्क्लेमर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, डिस्क्लेमर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है उनका भी पेज होता है। और अगर आप पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हो, जो कि हम एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर देखो आप कोर्सेज में हम जा रहे हैं, जैसे हम गूगल एड्स वाले कोर्स पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब हम बाई नाउ करते हैं तो बेसिकली हम पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर हम पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन दैट केस यहाँ पर हमारे पास जो रिफंड एंड कैंसिलेशन है उसकी भी प्राइवेसी पॉलिसी तो होनी चाहिए, बट इसकी भी जो हमारी रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी है ये भी हमारी यहाँ पर प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए कि हम किस टाइप से जो रिफंड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, इनकेस अगर कुछ कैंसिलेशन होता है तो फिर हम किस टाइप से जो है कैंसिलेशन करते हैं।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी नेसेसरी। इसके बिना आप जो है एड्स नहीं रन कर सकते। रिफंड एंड कैंसिलेशन अगर आपके पास पेज नहीं होगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर ये पेज नहीं होगा, इन दैट केस आप जब पेमेंट रिसीव करने जाएँगे तो आप बहुत सारे जो पेमेंट्स हैं वो नहीं रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? कुछ लिमिटेड चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। पेमेंट गेटवे जब लेने जाएँगे, जैसे मैं यहाँ पर पेमेंट्स रिसीव करना चाहता हूँ, तो जो भी मैं पेमेंट गेटवे लूँगा, ठीक है? जैसे हम लोग यहाँ पर मैं आपको पेमेंट गेटवे का भी थोड़ी-सी हिंट यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ और मैं कुछ डेमो यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। ये डेमो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 8 9 0, ठीक है? और इसको मैं करता हूँ बाय नाउ, ठीक है? तो ये देखो हम लोग पेमेंट गेटवे के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? और ये पेमेंट गेटवे है, ये पेटीएम का पेमेंट गेटवे है देखो। यहाँ पर 100% सिक्योर पेमेंट्स पावर्ड बाय पेटीएम, ये पेटीएम का पेमेंट गेटवे है और यहाँ से हम अलग-अलग जगहों से जो है वो जो है पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? अलग-अलग मोड से जो है हम पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो हो सकता है कि अगर आपने ये रिफंड वाला जो है ये पेज नहीं लगाया होगा, तो ये आपको पेमेंट गेटवे ये लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? पेटीएम आपको पेमेंट गेटवे नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? इसके लिए ज़रूरी होता है कि कुछ पेजेज़ होने चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो नेसेसरी हो सकता है ना प्रोवाइड करे, हो सकता है वो प्रोवाइड भी कर दे और प्रोवाइड कर दे तो कुछ ऑप्शंस को डिसेबल कर दें। जैसे एक पेटीएम का मैंने आपको पेमेंट गेटवे बताया, ऐसे ही रेज़र पे जो है एक, वो भी रेज़र पे जो है वो भी एक पेमेंट गेटवे होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। रेज़र पे भी एक पेमेंट गेटवे होता है, तो अगर आपने ये पेमेंट गेटवे ले रखा है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर वो पेजेज़ नहीं है, तो फिर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जो है वो पेमेंट्स नहीं रिसीव कर सकते। ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इन पेजेज़ का भी इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होती है, इनकी भी इम्पोर्टेंस होती है। अगर आपको लग रहा है कि इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेजेज़ हैं। इसी में जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे काम की चीज़ है, वो है प्राइवेसी पॉलिसी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, प्राइवेसी पॉलिसी जो ये हमारे काम की चीज़ है और जब कभी भी हम लीड जनरेशन एड्स बनाएँगे, मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये हमसे कहेगा कि बिना प्राइवेसी पॉलिसी के, यानी बिना प्राइवेसी पॉलिसी के यूआरएल के आप इसको नहीं रन कर सकते। तो मैं आगे करता हूँ कंटिन्यू और एक बार हम लोग एड्स तक पहुँचते हैं, ठीक है? मैं इसको भी सेकंड स्टेप को भी हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं और जब आप एड्स के ऊपर आएँगे, अपना एड जो है लीड फॉर्म, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो लीड फॉर्म यूज़ होता है आपका, जब उसको आप जो है अ, कर लेंगे, ठीक है? उसको जब बना लेंगे लीड फॉर्म को, इन दैट केस वो फिर आपसे पूछेगा, ठीक है? कि भाई प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ है? आप लीड्स तो कलेक्ट कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर रहे हो, बस उसके लिए प्राइवेसी पॉलिसी भी तो होनी चाहिए। तो हम लोग नीचे आते हैं एक बार, ठीक है? यहाँ पर देखो आप, इंस्टेंट फॉर्म्स जो हमारे बने हुए हैं, ठीक है? मैं इनमें से कोई न्यू फॉर्म करता हूँ एक बार के लिए। अगर मैं न्यू फॉर्म करूँगा तो आप देखोगे उसमें, यहाँ पर देखो कंटेंट है, ठीक है? और मैं न्यू फॉर्म कर रहा हूँ, ये बड़े सारे क्वेश्चंस पूछेगा और फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन, ठीक है? लेट इट लोड, एक बार इसे हम लोड हो जाने देते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट है, ठीक है? वेबसाइट है, तो इन दैट केस आपको प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो वेबसाइट के ऊपर ही लगानी पड़ेगी, यानी प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है, वो वेबसाइट के ऊपर ही लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो प्राइवेसी लिखा हुआ है और यहाँ पर बिना आप इसके, ठीक है, कि लिंक टेक्स्ट क्या होगा, ये प्राइवेसी पॉलिसी और यहाँ पर वो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आपको ये डालना पड़ेगा कि ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक, ठीक है? बट ये तो आपके पास अगर वेबसाइट है तो ये ऑप्शन आपका यूज़ होगा, यानी काम आसान हो जाता है अगर आपके पास वेबसाइट होती है। बट अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, इन दैट केस आप क्या करोगे, और अगर वेबसाइट है भी, तो यहाँ पर जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको आप कैसे लिखोगे? क्या इसका कोई फॉर्मेट है? क्या कोई टेम्पलेट है? तो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर्स नाम के टूल्स आते हैं, बड़े बेसिक सिंपल से टूल्स होते हैं। तो मैं गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ। तो आपको सीधे प्राइवेसी पॉलिसी ये जो जनरेटर है, इसको सर्च करना है, ठीक है? और मैं बता देता हूँ कौन-सा वाला आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? बड़े सारे अलग-अलग हैं यहाँ पर। लेट्स सी, ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर है, मैं इसको पहले वाले को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? एंड प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर्स हैं ये, ठीक है? एक कनेक्ट का भी आता है, कनेक्ट आईओ का, तो इस पे मैं करता हूँ, ठीक है? प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ से भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? ये है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो यहाँ पर अलग-अलग टूल्स हैं, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बड़ा ही मुश्किल काम है ये। तो हम प्राइवेसी पॉलिसीज़ जनरेट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है? तो लेट्स सी, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें कंपनी का नेम डालना है अपना, तो मैं जैसे डाल देता हूँ यहाँ WS क्यूबटेक,
और यहाँ मैं लिख देता हूँ इंडिया और हम लोग कर देते हैं जनरेट। तो देखो सिंपली ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी पूरी जनरेट हो गई। अब इस प्राइवेसी पॉलिसी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं कॉपी करता हूँ और ये मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। तो इस प्राइवेसी पॉलिसी को मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर हमारी कोई ऑलरेडी बनी हुई वेबसाइट है तो उसके ऊपर नया पेज बनाकर बस ये प्राइवेसी पॉलिसी मैं वहाँ पर लिख दूंगा। टर्म्स क्या है, लाइसेंस क्या है, ठीक है, ये सारी हमारी प्राइवेसी, लिंक्स को कैसे यूज़ करना है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इस जनरेटर के थ्रू हमारे पास आ गई। यहाँ पर भी एक जनरेटर है, आप देखो यहाँ पर भी एक जनरेटर है, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। योर कंपनी नेम जैसे मैं लिख देता हूँ WS Cube Tech और यहाँ पर हम लोग वेबसाइट का नहीं है यूआरएल तो हम इग्नोर कर देते हैं, बट यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है, इसके बिना आप मूव नहीं कर सकते। योर वेबसाइट नेम इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर wscubetech.com और जो वेबसाइट का यूआरएल है वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर wscubetech.com। ठीक है, और वेबसाइट का नेम WSCubeTech लिख देता हूँ मैं। तो ये भी जनरेट ही करके देगा हमें, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि कुकीज़ आप यूज़ करते हो? मैं करता हूँ, ठीक है। एडसेंस है, नहीं है हमारी वेबसाइट पे। और डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी? नो, ठीक है। और नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग। कंट्री जो है वो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट जो है वो यूपी सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपका कोई ईमेल है तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको जनरेट कर देते हैं। मैं ईमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ रैंडम सा मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, तो ईमेल जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो जनरेट हो गई, ठीक है। ये देखो ये पूरी प्राइवेसी पॉलिसी है वो जनरेट हो गई और किस वेबसाइट पे लगेगी वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वेबसाइट पे लगाना है तब भी आप कर सकते हो, नहीं है तो फिर इसको जो है ये हटा सकते हो, ठीक है, ये हटा सकते हो यहाँ पर बाद में जनरेट करने के बाद इसको हटा सकते हो और उसको फिर इस चीज़ को फिर अभी मतलब पॉइंट ये है कि अगर आपके पास वेबसाइट है तो चलो ये वेबसाइट पे लग जाएगी। अगर वेबसाइट नहीं है इन दैट केस आपको क्या करना है, तो जैसे हमने ये प्राइवेसी पॉलिसी निकाली है, जनरेट करना तो हम लोग सीख गए, जनरेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चले जाएँगे गूगल शीट्स के ऊपर, ठीक है। गूगल शीट्स से हम कस्टमाइज़ेबल जो है वो लिंक बना लेते हैं। ये चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। तो मैं गूगल शीट के ऊपर आता हूँ, गो टू गूगल शीट। इसी तरीके से आपको सिंपली स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। मतलब अगर आप अपने बिज़नेस का लीड जनरेशन करना चाहते हैं और इस टाइप के बिज़नेस का लीड जनरेशन करना चाह रहे हैं, जहाँ पर आपके पास जो है वो मतलब वेबसाइट नहीं है, इन दैट केस आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गूगल शीट्स को हम नहीं यूज़ करेंगे, हम गूगल डॉक्स को यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। गूगल शीट्स तो नहीं यूज़ होगी क्योंकि हमें डॉक्स की ज़रूरत है। नो इश्यूज़, हम वापस डॉक्स पे आ जाते हैं और डॉक पे गो टू डॉक्स करेंगे हम लोग। और जो भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर करी है मैं इसको एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ये ब्लैंक डॉक मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे इसमें यहाँ पर जो है हम लोग वो जो प्राइवेसी पॉलिसी हम लोगों ने जनरेट करी है, उस कंप्लीट प्राइवेसी पॉलिसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इस पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ मैं उसका नाम लिख दूँगा, ठीक है, प्राइवेसी। यहाँ मैं उस चीज़ का नाम लिख दूँगा प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, परफेक्ट, ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी हो गई। अब ये देखो शेयर पे मैं क्लिक करूँगा ना तो ये हमें लिंक देगा। देखो, ये हमें लिंक देगा, ठीक है, गेट लिंक यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, लिंक कॉपी हो गया है। अब इसको जब हम फेसबुक के ऊपर यहाँ पर एड्स बनाने जाते हैं, तो यहाँ पर हम उस लिंक को टाइप कर देते हैं, दैट्स इट। और फर्दर फिर पब्लिश कर देंगे तो ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी हो गई। तो जब कभी भी आप लीड जनरेशन के एड्स रन करेंगे, उस वक़्त ये आपसे माँगेगा कि प्राइवेसी पॉलिसी आप इसको देनी पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से अगर आपके पास वेबसाइट है, तो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके वेबसाइट के ऊपर आप लगा सकते हैं। वेबसाइट का जो यूआरएल बन रहा है, जो लिंक बन रहा है, वो आप दे दो। अगर वेबसाइट आपके पास नहीं है, फिर भी आप लीड जनरेशन के कैंपेन्स या लीड जनरेशन से रिलेटेड अगर आप एड्स रन करना चाहते हैं, आपके पास वेबसाइट नहीं है, फिर भी आप रन करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि गूगल शीट्स के ऊपर आप चले जाओ। गूगल शीट में जाकर फिर आप वहाँ पर जो है प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो जो आपने जनरेट करी उसको वहाँ पर रखो, उसका लिंक लो और उसको यहाँ पर लगा दो, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न लग रहा है तो बहुत ही ईज़ी है, जो मैंने स्टेप्स बताए इस वीडियो को वापस आप देख लेना, बड़ी ही ईज़ी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ में फिर से कन्फ्यूज़न है तो एक और मैं चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि जो आपने लीड्स यहाँ पर जनरेट करी वो लीड्स दिखेंगी कहाँ? इसको मैंने लीड जनरेशन में बताया था, बट मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस भी पेज के ऊपर, ठीक है, जिस भी पेज से आप ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, किसी पेज से हम लोग ऐड रन करते हैं ना फेसबुक के ऊपर, तो उस पेज के ऊपर जाना है। उस पेज से आपको जाना है पब्लिशिंग टूल्स के ऊपर। कहाँ जाना है हम लोगों को? पब्लिशिंग टूल्स के ऊपर। उस पेज के बाद हमें पहुँचना है सीधे पब्लिशिंग टूल्स के ऊपर। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, लेट्स गो टू सम पेज, ठीक है?
किसी पेज पे अगर आप जाएँगे तो फिर वहाँ से आप पब्लिशिंग टूल्स पे जा सकते हैं। तो जैसे मैं पेजेस पे आ जाता हूँ और यहाँ से हम पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब लीड हमें दिखेगी कहाँ, तो ये मैंने पेज सेलेक्ट कर लिया। पेज में एक ऑप्शन होता है पब्लिशिंग टूल्स का, बस वहाँ पर पब्लिशिंग टूल्स में अगर आप जाएँगे, तो यहाँ से आप जाएँगे मोर में और मोर से जाएँगे पब्लिशिंग टूल्स में। अब देखो ये इंटरफ़ेस आपको कुछ बदला-बदला भी सा भी दिख सकता है। आपके हो सकता है आपके लैपटॉप में ये इंटरफ़ेस आपको कुछ बदला-बदला दिख रहा हो, क्योंकि ये अभी स्विच टू न्यू फेसबुक आ गया है। तो मैं इस पे करता हूँ देखो स्विच टू न्यू फेसबुक पे, तो आपको परेशान नहीं होना है, ना ही कन्फ्यूज़ होना है कि सर के लैपटॉप में जो है फेसबुक वो दूसरी टाइप का दिख रहा है और मेरे जो सिस्टम है या मेरा जो लैपटॉप है उसमें फेसबुक दूसरी टाइप से दिख रहा है। तो ये इंटरफ़ेस कभी-कभी चेंज होते हैं। देखो पेज बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो लीड एड फॉर्म्स है ना, यहाँ पे आपको जाना है, लीड एड फॉर्म्स, और जो भी आपके लीड एड्स के फॉर्म्स होंगे वो यहाँ पर आपको दिखेंगे, ठीक है? तो ये देखो सब रिस्ट्रिक्टेड हो गए, ये रिस्ट्रिक्टेड हो गए, ठीक है? और एक्सपायर्ड भी हो गए हैं ये, यहाँ पर कोई भी लीड्स अभी अपने को नहीं दिख रही, कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं ये, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है। तो अगर आप डाउनलोड करोगे, लेट्स सी डाउनलोड न्यू, यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो ही लीड्स आपको दिख रही हैं, ठीक है? तो आप इसको अभी डाउनलोड नहीं कर सकते, उसी टाइम आपको डाउनलोड कर लेना होता है। तो जो भी वो फॉर्म जो आपने बनाया था, वो उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो आखिर कहाँ कलेक्ट होगी, वो कहाँ स्टोर होगी, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो हम जिस पेज से भी ऐड रन कर रहे हैं, वो वहाँ पर ही स्टोर होगी। तो लीड जनरेशन कैंपेन बहुत ही पावरफुल कैंपेन होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बट यहाँ हमें समझना भी होता है कि लीड्स के जो प्राइसेज़ हैं, वो भी वैरी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो बिज़नेस है इसकी लीड बहुत महँगी आ रही है और इस एक्स पर्सन के बिज़नेस की लीड बड़ी सस्ती आ रही है, तो इस बात पे डिपेंड करता है कि बिज़नेस किस टाइप का है। अगर जो बिज़नेस है वो हाई टिकट बिज़नेस है, हाई टिकट हम लोग बोलते हैं, हाई टिकट प्रोडक्ट बोलते हैं, हाई टिकट सर्विस बोलते हैं। हाई टिकट मतलब जो कॉस्टली है, ठीक है? 30,000, 40,000, 50,000 रुपए की कोई सर्विस है, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगर मैं कहूँ डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग का कोर्स है कोई 3 महीने का, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो 50,000 रुपए होती है, ठीक है? 60,000 रुपए तो हाई प्रोडक्ट्स में आते हैं, हाई टिकट प्रोडक्ट्स में आते हैं, हाई टिकट ट्रेनिंग में आता है। वहीं पर अगर हमारी ट्रेनिंग कुछ इस टाइप की है कि हम कोर्सेज़ बेच रहे हैं, जो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज़ हैं, जिनकी कीमत 2,000 है या 3,000 है या 5,000 रुपए है। तो अगर इतनी कीमत वाले प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज़ हैं, इन दैट केस हम उनको मिड वाला बोलते हैं, 5,000 6,000 वाला। लो जो होता है, लो टिकट प्रोडक्ट या सर्विस होता है, जिसको हम ट्रिप वायर भी बोलते हैं, वो होता है हमारा ₹200 का, ₹300 का, ठीक है? ₹250 का, ₹600 का, 999 का, तो ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये जो लीड की कॉस्ट है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस नेचर में फ़ॉल कर रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो लो टिकट प्रोडक्ट है, इन दैट केस जो लीड्स है वो काफ़ी सस्ती भी हो जाती है। दोस्तों आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, और प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा, तो वो भी अब दूर हो गया होगा। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।